मेथड्स ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलॉइड। अपनी कॉपी में लिखो और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो फटाफट से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलॉइड। अब देखिए यहां पर कोलॉइड हमने पहले पढ़ा था कि कोलॉइड दो तरह के होते हैं, एज वी ऑल नो, ध्यान से समझना उसको। कोलॉइड दो तरह के थे, कोलॉइड दो तरह के थे। एक तो थे हमारे पास लियोफिलिक, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वन इज लियोफिलिक। सो एक तो हमारे पास थे लियोफिलिक, ओके, और एक थे लियोफोबिक, लियोफोबिक, ठीक है। अब आप ध्यान दो, लियोफिलिक वाले जो हैं एक्चुअल में उनको प्रिपेयर करना तो बहुत आसान है, सिंपली आप शेक करोगे, ठीक है, तो शेकिंग से ही आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमें लियोफिलिक को प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लियोफिलिक में सीन कुछ ऐसा है कि वहां पर डिस्पर्जन फेज, ठीक है, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, देयर इज अ गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं दोबारा बोलता हूं, कोलॉइड दो तरह के होते हैं, एक तो लियोफोबिक, एक लियोफिलिक और दूसरे लियोफोबिक। और हमें पता है कि लियोफिलिक को प्रिपेयर करना आसान है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ शेक करोगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो लियोफोबिक है उनको प्रिपेयर करना हार्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ये जो डिस्पर्ज फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लियोफोबिक में क्या होता है, लियोफोबिक में जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। इस वजह से यहां पर अब कैसे इनके आप यहां पर कोलॉइड तैयार करोगे, तो उसके लिए स्पेशल मेथड्स है हमारे पास। तो आप लोग सब ध्यान रखना, लियोफिलिक को तो सिर्फ शेक करने से आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन लियोफोबिक को आप सिर्फ शेक करने से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहां पर आपको स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप जो बुक में स्पेशल मेथड्स देखते हो वो एक्चुअली, जो आपकी बुक में स्पेशल मेथड्स देखते हो वो एक्चुअली लियोफोबिक के लिए हैं। ये आप सब लोग यहां पर लिखोगे, दोज मेथड्स व्हिच इज एक्चुअली गिवन टू यू इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज फॉर लियोफोबिक स्पेशली। वहां पर वो लियोफोबिक के लिए हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो लियोफोबिक के लिए हैं, लियोफिलिक के लिए नहीं है। क्योंकि लियोफिलिक को तो प्रिपेयर करना इट्स सो इजी है, बहुत आसान है। अब इस चीज को समझो, आ गया सबको समझ में? अब कौन कौन से मेथड हैं, दिमाग लगा लेना। कोलॉइड्स दो तरह के हैं, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। लियोफिलिक तो बहुत आसानी से शेकिंग से प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन लियोफोबिक शेकिंग से प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके डिस्पर्ज फेज यानी कि दिस इज डीपी एंड डिस्पर्जन मीडियम दिस इज डीएम, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दे हेट ईच अदर। तो उनके लिए हम लोगों को यहां पर प्रिपरेशन मेथड लगाने पड़ते हैं। कैसे प्रिपेयर करें? स्पेशली मेटल सोल के लिए यहां पर प्रिपरेशन मेथड्स हैं। तो चलो मैं उसको कैटेगराइज करता हूं, आप किस तरह से लियोफोबिक सोल को प्रिपेयर करोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, ध्यान दो। लियोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए दो तरह के मेथड्स हैं। पहला मेथड देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट मेथड कहलाता है डिस्पर्जन मेथड या फिर डिसइंटीग्रेशन मेथड। ध्यान दो, मेथड के नाम पे ध्यान दो। मेथड का नाम क्या है? डिसइंटीग्रेशन मेथड या फिर इसको डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ये देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना, अलग करना। तो यहां पर डिसइंटीग्रेशन मेथड एक्चुअली मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए यूज होता है। देखो सिंपल सी बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको कोलॉइड्स बनाने हैं तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके कहां तक होना चाहिए? 1000 नैनोमीटर तक, ओके। सो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अब अगर पार्टिकल एक्चुअली कोई काफी बड़ा है जिसका जो वेट है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड लगाओगे। कौन सा? डिसइंटीग्रेशन मेथड। जरा दिमाग लगाओ, डिसइंटीग्रेशन मेथड। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज आप डिसोशिएट कर रहे हो, एसोसिएट नहीं कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो। सो फाइनली डिसइंटीग्रेशन मेथड आप मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए लगाते हो ताकि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएं। तो पहला मेथड तो ये हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड मेथड? सेकंड मेथड देखो, उसका जस्ट अपोजिट, वहां था तोड़ना यानी कि डिसइंटीग्रेशन, यहां है जोड़ना यानी कि एग्रीगेशन।
या फिर इसको कंडेंसेशन मेथड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाओ। सो यहां पर डिसइंटीग्रेशन मेथड है और एक है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड, जिसको हम लोग एग्रीगेशन मेथड भी कहते हैं। कंडेंसेशन और एग्रीगेशन का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब जोड़ देना और उसके बाद उसको कंडेंस कर लेना। सो आप लोग ध्यान रखना, मैं एक एक करके इसको पढ़ाऊंगा, सो उससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दो तरह के मेथड है, एक तो हो गया डिसइंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग या फिर तोड़ना, जिसको हम लोग डिस्पर्शन भी कहते हैं, या फिर एक होता है एग्रीगेशन, जिसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। अब मजे की बात देखो, आगे इनको डिवाइड कर दिया गया है, तो उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। जरा ध्यान से यहां पर दिमाग लगाओ। अब आप जरा ध्यान से इसको देखना, डिसइंटीग्रेशन मेथड एक्चुअली दो तरह के होते हैं। डिसइंटीग्रेशन मेथड यहां पर दो तरह के हैं। पहला इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाओ। डिसइंटीग्रेशन मेथड आर ऑफ टू टाइप्स। First one is electro disintegration. Now this is really very important. Electro disintegration, जिसको हम लोग Bradig's arc method भी कहते हैं। Now this is called Bradig's arc method. Now this is really very important. Bradig's arc method. ये सवाल एक्चुअली सीधे आपको पूछा जाता है बहुत बार। Bradig's arc method is actually dispersion method और we can say disintegration method, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? सेकेंड मेथड इज पेपेटाइजेशन। नीचे ध्यान लगाओ, सेकेंड मेथड इज पेपेटाइजेशन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू मेथड्स। First one is Bradig's arc method and second one is peptidization. Now this is really very important. सब लोग ध्यान लगा के सुनो, अपनी कॉपी के अंदर लिखो। ये सारे के सारे जो दो मेथड हमने लिखे हैं वो किसके लिए हैं? This is for लियोफोबिक बच्चों, this is for लियोफोबिक, क्योंकि लियोफोबिक को प्रिपेयर करना आसान नहीं है, उसके लिए आपको अलग से मेथड यूज करने पड़ते हैं। पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? ध्यान दो, डिस्पर्जन मेथड। और दूसरा कौन सा है? एग्रीगेशन। डिस्पर्जन मेथड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेडिग्स आर्क मेथड, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, फिर देन पेप्टाइजेशन। और आप यहां पर आओ, एग्रीगेशन मेथड भी एक तरह का होता है केमिकल मेथड, और उसमें टोटल 4 आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट वन डबल डिकम्पोजिशन, देन रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रोलिसिस। अब इसको डिवाइड कर दिया, कितना अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हमें यहां पर ये मेथड पढ़ने हैं। डिसइंटीग्रेशन में तो हमको ब्रेडिग्स आर्क मेथड पढ़ना है और पेप्टाइजेशन पढ़ना है। और अगर हम लोग बात करें एग्रीगेशन मेथड में, तो हमें केमिकल मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें 4 हैं, डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान है, नाम से ही पता लग जाता है। मैं अभी बताऊंगा आपको हाइड्रोलिसिस, सारे एग्जांपल दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो। सो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत काम की स्लाइड है आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, तो यहां पर आपके सामने ये सारे मेथड्स लिखे हैं, हमको इन मेथड्स को पढ़ना है। सबसे पहले ये और ये पैरेलली तीनों मेथड जो आपके सामने लिखे हैं, एक्चुअल में यहां पर ब्रेडिग्स मेथड 1, पेपेटाइजेशन मेथड 2 और केमिकल मेथड 3, जिसके अंदर ये 4 है। ये सारे के सारे अभी फटाफट से पढ़ के खत्म कर लेने हैं। और आप ध्यान लगाना, ये बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेथड का नाम लिखो, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, सब लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखो, ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। सो चलो फटाफट से ब्रेडिग्स आर्क मेथड दिखाता हूं। इसको हम लोग इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रेडिग्स आर्क मेथड। अब उसके से पहले सेटअप पे चलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस मेथड। सेटअप पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले नोट लगा लो, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। स्पेशली इसको आप किस में यूज करते हो? स्पेशली मेटल के कॉलॉइड्स बनाने पे, जिसको हम लोग सॉलिड सोल भी कहते हैं, उसको प्रिपेयर करने में किया जाता है। स्पेशली यहां पर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, इनके अगर आप सोल प्रिपेयर करना चाहते हो, आप नोट करो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के सोल प्रिपेयर करना चाहते हो, नाउ दिस मेथड विल हेल्प यू अ लॉट। ये जो ब्रेडिग्स मेथड है वो आपको हेल्प करेगा। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम के यहां पर जो सोल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ब्रेडिग्स मेथड हेल्प यू अ लॉट बच्चों, ठीक है। सो अब आप इसको ध्यान से देखते रहना, यही तो सुपर नोट होते हैं। इनफैक्ट यहां पर देखो, पर्पल ऑफ कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस एक यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन होता है गोल्ड का, वो भी आप इससे ऑब्टेन करते हो। यह सवाल बहुत बार सीधे पूछा गया है। पर्पल ऑफ कैसियस एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है गोल्ड का, जिसको आप ब्रेडिग्स
आर्क मेथड से प्रिपेयर करते हो। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाओ। यहां पर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम के लिए स्पेशली ये मेथड ब्रैडिग्स आर्क मेथड यूज किया जाता है। स्पेशली गोल्ड का एक यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं पर्पल्स ऑफ कैसियस, इसको भी हम लोग यहां से ब्रैडिग्स आर्क मेथड से बनाते हैं। अब चलो इस मेथड में होता क्या जरा चेक करते हैं। बहुत आसान है, इसके सेटअप को गौर से देखना। अगर आपने इसके सेटअप को गौर से देख लिया तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका सेटअप आपके सामने लिखा हो, देखो बना हुआ है। मैं एक एक चीज करके समझाता हूं। सबसे पहले पूरे सेटअप को देखना, ठीक है। यहां पूरा सेटअप आपके सामने मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करना। नाउ फोकस करो। सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, पानी, जो कि आपका कैसा है, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है कंटेनर के अंदर, वो आपके लिए काम करेगा डिस्पर्ज फेज के जैसे, डीपी के जैसे, डिस्पर्ज फेज के जैसे काम करेगा। सॉरी, डिस्पर्जन मीडियम के जैसे, सॉरी, डिस्पर्जन मीडियम के जैसे काम करेगा, ठीक है। सोल बनाना है तो दो चीजें चाहिए होती है, एक डिस्पर्ज फेज और एक दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। तो वाटर यहां पे डिस्पर्जन मीडियम के जैसे काम करेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सो इट विल वर्क एज अ डिस्पर्जन मीडियम, डीएम के जैसा काम करेगा। तो आपको एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में पानी भर के रख देना है। रख दिया पानी भर के, और मजे की बात, यू हैव टू टेक वन मोर कंटेनर, वहां पर एक और कंटेनर आपको लेना है। और देखो यहां पर दो कंटेनर लिए हैं आपने, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले कंटेनर में आपको आइस भरनी है, आइस, ठीक है। ताकि मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों किया जा रहा है। जैसे ही आप यहां पर मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा तो आइस क्यों लिया गया है उसको भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, फोकस करना। एक तो डिस्पर्जन मीडियम के तौर पे आपने वाटर को यूज किया, ठीक है, और साथ में यहां पर आइस को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सबको समझ में आता है। अब आपको क्या करना है, मान लो, देखो अभी मैंने आपसे कहा कि आप यहां पर सिल्वर बना सकते हो, गोल्ड बना सकते हो, प्लेटिनम बना सकते हो, इनके सोल आप प्रिपेयर कर सकते हो, यस और नो। और अगर आप इनके सोल प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रोड की रोड भी उन्हीं की लेनी है। तो यहां पर मान लो कि मैं गोल्ड का सोल तैयार कर रहा हूं, तो ये जो रोड आपने लगा रखी है वो गोल्ड की ही होनी चाहिए दोनों जगह पे। ये गोल्ड की आपको रोड लगानी है। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूंगा तो ये एनोड कहलाएगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो वो कैथोड कहलाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया यहां पर जिस मेटल का आपको सोल प्रिपेयर करना है उसी मेटल की आपको इलेक्ट्रोड रोड लगानी है। ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, रोड नंबर 1, ये रोड नंबर 2, जिसमें से एक कैथोड और एक एनोड है, रोड आपको सेम मेटल की लगानी है। मैं यहां पर गोल्ड की सोल प्रिपेयर करना चाह रहा हूं, यह मेरा मकसद है। तो यहां पर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए, उनको मैंने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज सप्लाई होगी यहां पे, दिस इज अ हाई वोल्टेज सप्लाई, ध्यान से समझना इसको, दिस इज अ हाई वोल्टेज सप्लाई। जैसे आप हाई वोल्टेज सप्लाई यहां पर दोगे तो यहां पर एक आर्क पैदा होगा। नाउ दिस इज आर्क, ऑब्वियसली बहुत हाई वोल्टेज है तो एक आर्क डेवलप होगा। और एक्चुअली इसी वजह से, क्योंकि यहां एक आर्क डेवलप होता है, इस वजह से इसको हम लोग आर्क मेथड कहते हैं, आर्क मेथड, ठीक है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको हम लोग आर्क मेथड कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो आर्क डेवलप हो रहा है उससे होगा क्या, क्योंकि आर्क से बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो रोड से यहां पर जो गोल्ड है, देखो रोड बहुत बड़ी है, ये रोड एक तरह का मैक्रो पार्टिकल हो गया, बहुत बड़ा रोड, बहुत बड़ी है, उसमें बहुत छोटे छोटे से गोल्ड पार्टिकल्स होंगे। तो ये मैक्रो पार्टिकल्स में से छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल निकलेंगे बाहर। लेकिन आप खुद ही सोचो, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो कि गोल्ड के निकल रहे हैं, नाउ थिंक ऑफ इट, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो कि गोल्ड के निकल रहे हैं, इतनी ज्यादा यहां पर टेम्परेचर है कि वो वेपराइज हो जाएंगे। ध्यान से समझना, इतने ज्यादा यहां पर टेम्परेचर है कि वो वेपराइज हो जाएंगे। तो हमारे हाथ में क्या लगेगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो वेपराइज हो जाएंगे, तो हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं। इसके लिए हमने आइस लगा रखी है, यहां पर भयंकर आइस लगी हुई है, यहां पर आइस है। आइस क्या करेगी, उस वेपर को ठंडा कर देगी और वो वापस से कहां जाएगा, सॉल्यूशन में सोल प्रिपेयर करेगा। मतलब एक बहुत बड़ी रोड से छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल निकले, वेपराइज होने जा रहे थे, वापस से वो कंडेंस कर दिए गए आइस के थ्रू, और फाइनली उससे सोल प्रिपेयर हो गया। बहुत सिंपल मेथड है, अगर आप समझे तो बहुत। आर्क का मतलब चिंगारी, आर्क का मतलब होता है चिंगारी। रंजन, चिंगारी समझते हो, बहुत भयंकर आर्क नहीं देखा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक आर्क पैदा होता है, उसको चिंगारी कहते हैं। बहुत इलेक्ट्रिकल आर्क बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चिंगारी पैदा होती है, ठीक है।
आर्क का मतलब चिंगारी बच्चों, इट्स रियली वेरी सिंपल यार। तो यहां पर एक आर्क पैदा होगा, उस आर्क की वजह से यहां पर क्या होगा, गोल्ड के पार्टिकल निकल के आएंगे जो वेपराइज होने जा रहे थे, लेकिन आइस की वजह से वो कंडेंस हो जाएंगे। वेपराइज मतलब वो वेपराइज गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाते, तुरंत आइस ने उनको कैप्चर किया और कंडेंस करके नीचे ले आया। बहुत सिंपल है। सो फाइनली यहां पर इस तरह से इसको हम लोग प्रिपेयर करते। मजे की बात यहां पर आपको सबको पता है कि लियोफोबिक जो होते हैं, लियोफोबिक जो हमारे पास कोलॉइड्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, नॉट सो स्टेबल, ये हमने पढ़े थे, ये नॉट सो स्टेबल, इतने स्टेबल नहीं होते। तो उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहां पर क्या डालते हैं, यहां पर एक कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जैसे कि KOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। यहां पर एक KOH इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है। वो क्या करेगा KOH? अब सवाल ये है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो वो KOH यहां पर क्या करेगा, जैसे कि ये एक गोल्ड का पार्टिकल है जो कि वेपराइज होकर कंडेंस हुआ है, ये एक और गोल्ड का पार्टिकल है जो कि वेपराइज होकर कंडेंस हुआ है। सबको समझ में आ गया? अब हो सकता है कि धीरे से सस्पेंड हो जाएं, ये एक साथ मिलके सस्पेंड हो जाएं सारे के सारे पार्टिकल और फिर से गोल्ड बना लें। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। हमारे लिए यहां दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये वेपराइज हो रही है तो उसके लिए हमने आइस लगा दी। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये वापस से कंडेंस हो जाएंगे, उसके लिए हमने KOH डाल दिया इसके अंदर। KOH क्या करेगा, KOH में जो OH माइनस है वो यहां पर इस गोल्ड के चारों तरफ लेयर बना लेगा। इसी तरह से इस गोल्ड के चारों तरफ भी लेयर बन जाएगी नेगेटिव की। अब आप खुद से सोचो कि क्या एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से सस्पेंड होगा, वापस आके सस्पेंशन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब ये नेगेटिव आया कैसे? ये KOH की वजह से आया है। KOH में सबको पता है कि K प्लस एंड OH माइनस होता है। ये OH माइनस क्या करेगा, गोल्ड के पार्टिकल्स पे लेयर बना लेगा, जिससे गोल्ड के पार्टिकल एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करता है। बहुत बार मुझसे कल किसी ने पूछा था कि सर यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों जाते हैं? समझ में आ गया? ये सवाल भी पूछा था। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस तरह से, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। मैं फिर से बता देता हूं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करो। प्रॉब्लम ये है, यहां ध्यान से समझना है इसको, मैं यहां फिर से बनाता हूं। प्रॉब्लम ये है कि आपने यहां पर ये एक रोड थी, रोड से गोल्ड निकल के आया। अब ये गोल्ड उड़ रहा था तो उसके लिए तो आपने आइस लगा दी, वो वापस आ गया। लेकिन वापस आके अगर ये गोल्ड के पार्टिकल आपस में मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो वहां तो कहां आप यहां पर कोलॉइड सॉल्यूशन बना पाए? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप चाहते नहीं कि ये दोनों मिलें, ये दोनों मिले ही नहीं चाहते हो आप, तो यहां पे आपने KOH डाल दिया जिसमें OH माइनस आयन होते हैं। अब ये OH माइनस आयन क्या करेंगे, एक्चुअल में ये OH माइनस आयन इनके चारों तरफ लेयर बना लेंगे, ये एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, जिससे क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी आपस में मिक्स होकर बड़ा पार्टिकल बना ही नहीं पाएंगे। ये सिंपल सी सोच है इसके पीछे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर KOH का काम क्या है। KOH का काम है यहां पर पार्टिकल्स को नेगेटिवली चार्ज कर देना, और जब ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होंगे, और अगर मिक्स नहीं हो रहे तो एक्चुअली में ये कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे अलग अलग, जिससे आप कोलॉइडल सोल प्रिपेयर कर पाओगे। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, जरा ध्यान से इनको नोट डाउन कर लो। ये पर्टिकुलर सेटअप है जिसके अंदर ये वाटर है और ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स है, जो मेटल आपको प्रिपेयर करनी है, और यहां पर ये आर्क डेवलप होगा इस तरफ से, ठीक है। ये आर्क तैयार हो रहा है, एक एक चीज को देख लो। यहां पर आइस है, और अब ये जो मेथड है बेसिकली उसमें आर्क को यूज किया जाता है, ठीक है। एक एक चीज यहां पर मेंशन्ड है। द मेटल इज सस्पेंडेड इन अ वाटर टू केप्ट कूल्ड बाय सराउंडिंग आइस। एक्चुअली यहां पर जो मेटल सस्पेंड हुआ वेपराइज नहीं हो जाए, इसके लिए आप सराउंडिंग आइस लगाते हो, जिससे वो वापस से कंडेंस हो जाता है। एक एक चीज यहां पर मेंशन्ड है जो मैंने आपको समझाई, वो यहां पर लिखी हुई है, जो आपको एग्जाम में अगर बोर्ड में आता है तो इस तरह से लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास ब्रेडिग्स मेथड हो गया। अब हम चलते हैं केमिकल मेथड की तरफ। केमिकल मेथड मतलब केमिकल मेथड कौन से थे? एग्रीगेशन मेथड्स की तरफ चल रहे हैं। यहां पर एग्रीगेशन मेथड को ध्यान से समझना। एग्रीगेशन मेथड टोटल 4 तरह के हैं।
देखो एग्रीगेशन मेथड में आप क्या करते हो, मेटल की सोल तैयार करते हो, लियोफोबिक मेटल सोल यानी लियोफोबिक सोल तैयार करते हो अलग अलग केमिकल रिएक्शन के थ्रू। पहला केमिकल रिएक्शन गौर करो ना, दिस इज रियली वेरी सिंपल। कई लोग सोचते हैं ये क्या है, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन के केस में आपके पास दो मॉलिक्यूल का डबल डीकंपोजिशन होगा, जैसे कि यहां पर आपने क्या लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड लिया और उसका रिएक्शन H2S से करवाया। ध्यान से समझना, आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, आप खुद से सोचना, यहां पर AS2S3 यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब आप चाहते हो कि यहां पर कोलोइडल, यहां पर सोल तैयार हो आर्सेनिक सल्फाइड का, तो उसकी रिएक्शन आपको किससे करवाया, आपने H2S से। ये डबल डीकंपोजिशन क्यों कहलाता है, जरा आप खुद से सोचो। यहां पर आर्सेनिक प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और जो ऑक्सीजन है वो माइनस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अचानक से यहां पर क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन प्लस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, सल्फर माइनस के 2 पर है। यहां पर होता कुछ नहीं, ये आपस में आयन एक्सचेंज कर लेते हैं डीकंपोज होने के बाद। तो आर्सेनिक तो सल्फाइड के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। इट्स रियली वेरी सिंपल था, आप खुद से सोचो। यहां पर कोलोइडल सोल तैयार हो गया डबल डीकंपोजिशन से, ये भी टूटा ये भी टूटा, डबल डीकंपोजिशन हुआ, आयन एक्सचेंज कर लिए गए, आर्सेनिक चला गया सल्फर के साथ, हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के साथ, आर्सेनिक सल्फाइड का एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया और पानी बाहर निकल गया। ये सिंपल डबल डीकंपोजिशन का मेथड है। अब ये बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड को गौर से देखो, स्पेशली रिडक्शन मेथड में आप किसको प्रिपेयर कर सकते हो, आप यहां पर जो आपकी नोबेल मेटल्स हैं उनको, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनको प्रिपेयर करते हो। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम को प्रिपेयर करते हैं, बड़ा ध्यान से इसको चेक करना। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, तो रिडक्शन मेथड में हमने यहां पर एग्जांपल लिया है गोल्ड का, आप ध्यान दो और यहां पर मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हो, गोल्ड का कोई भी सोल्ट ले लिया, जैसे कि AuCl3। AuCl3 की रिएक्शन आप देखो किससे करवा रहे हो, SnCl2 से। एक्चुअल में यहां पर गोल्ड खुद रिड्यूस हो जाएगा और Au में कन्वर्ट हो जाएगा और SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से देखो गोल्ड का तो हो गया है रिडक्शन, खुद से चेक करो। गोल्ड यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, +3 से 0 पे चला गया और SnCl2 में Sn था +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर, वो +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला गया। अब आप खुद से सोचो कि इसको रिडक्शन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो गोल्ड का सोल तैयार हुआ है वो रिडक्शन की वजह से हुआ है। क्यों, क्योंकि Au खुद यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे चला गया। इसको हम लोग रिडक्शन मेथड कहते हैं, सोल तैयार करने का। आप ये मेथड यहां पर SnCl2 की जगह आप यहां पर क्या ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हो। बुक्स में ये केमिकल रिएक्शन भी गिवन है कि आप यहां पर AuCl3 ले रहे हो, साथ में आप HCHO ले रहे हो। तो अब आप होगा कुछ ही, यहां पर साथ में H2O भी ले लो चाहो तो। अब यहां पर होगा कुछ यूं कि गोल्ड तो यहां से रिड्यूस हो जाएगा और यहां पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या बना लेगा, यहां पर HCOOH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद से ही सोचो ना, ऑर्गेनिक में पढ़ रखे हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड खुद किस में कन्वर्ट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में जाएगा, COOH में। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या होगा, AuCl3 SnCl2 से रिएक्ट करेगा तो भी रिडक्शन होगा गोल्ड का। अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हो तो भी गोल्ड का रिडक्शन हो जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल। अगला जो मेथड है वो है कौन सा वाला, नीचे देखो, नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। अब ये ऑक्सीडेशन मेथड से आप क्या करते हो, यहां पर सल्फर का कोलोइड तैयार करते हो। सल्फर के कोलोइड को हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड से तैयार कर सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना है, सल्फर के कोलोइड को तैयार करने के लिए आपको H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है। उसकी रिएक्शन चाहे आप ब्रोमीन से करा दो चाहे SO2 से करा दो, आपकी मर्जी। अब यहां से क्या होगा, अगर आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई तो सल्फर यहां से फ्री होगा और HBr बनाएगा साथ में, और अगर आपने इसकी रिएक्शन SO2 से करवाई होती उस केस में भी सल्फर फ्री होता और H2O बनाता। ये ध्यान रखना, ये बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब यहां पर ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, जरा खुद से सोचो कि यहां पर H2S में सल्फर की बात करें तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, अचानक से वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। तो अचानक से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिससे सल्फर का कोलोइडल सोल तैयार हो गया। अब आप खुद से ही देखो कि आसानी से आपने प्रिपेयर कर लिया। आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से भी करवा सकते हो, आप SO2 से भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है।
ठीक है। और अगर आपने SO2 और H2S का रिएक्शन कराया तो सल्फर और H2O बनेगा, ब्रोमीन से कराया तो HBr बाहर निकल जाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पर कोलोइड ऑक्सीडेशन से बन रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन मेथड कहते हैं। लास्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस के थ्रू। आपको क्या करना है, FeCl3 आप लो एक्वस सॉल्यूशन में FeCl3 जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, एक्चुअली वो एक सॉल्यूशन होता है। अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो पानी में डालते ही एग्रीगेशन के बाद यहां पर FeOH होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहां दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसको दिख नहीं रहा मैं आपको बता देता हूं। FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस हैं और आसानी से आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन में दोनों को डिकम्पोज करके सिर्फ आयन एक्सचेंज करने हैं। रिडक्शन में रिडक्शन के थ्रू मिलेगा आपको, सामने वाली स्पीसी यहां पर गोल्ड प्लेटिनम इनका रिडक्शन करवाएगी। यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सल्फर का सोल ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर होता है, H2S का रिएक्शन आप ब्रोमीन और SO2 से करवा दो। और अगर हाइड्रोलिसिस की बात करो तो आपको एक सोल्ट को सॉल्यूशन सोल्ट को आपको पानी में डालना है। सोल्ट को पानी में डालते ही आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होगा। इसमें स्पेशली एग्जांपल FeCl3 का आता है, जिसको आप अगर पानी में डाल दोगे तो आसानी से आप यहां पर FeOH होल थ्राइस को प्रिपेयर कर लोगे। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, मैं इसको हटा रहा हूं गाइस फटाफट से, ठीक है। सो यहां पर देखो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम देगा, क्योंकि ये है डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप लोगों ने अभी इसको क्लियर कर भी लिया होगा। सबको समझ में आता है? बिल्कुल तीनों के कोलोइडल सॉल्यूशन में आप KOH ऐड कर सकते हो, बिल्कुल KOH, श्रुति KOH ऐड कर सकते हो। KOH आपको हेल्प करेगा सोल प्रिपेयर करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट जो मेथड है उसके बाद ये वीडियो मैं ओवर करूंगा, लास्ट मेथड को आप गौर से देख लो। अगला जो मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बहुत ध्यान से समझना। पेप्टाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पेप्टाइजेशन में हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं। पेप्टाइजेशन, अगर आप पेप्टाइजेशन के थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो, अगर आप पेप्टाइजेशन के कोलोइड्स तैयार करना चाहते हो तो आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो वाटर, ये है आपकी मीडियम वाटर चाहिए, प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT, ज्यादातर फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT। आपको पता है प्रेसिपिटेशन एक तरह का सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन मतलब नीचे बैठ चुका है। अब अगर उससे आप कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो और वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उससे आसानी से आप कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो। प्लस आपको KOH की जरूरत रहती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। KOH एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कोई पूछे कि आपने KOH क्यों यहां पर ऐड किया है, तो KOH एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहां पर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसीलिए। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोलोइड को क्या करता है, वो नेगेटिवली चार्ज बना देता है, जिससे एक कोलोइड का पार्टिकल दूसरे कोलोइड का पार्टिकल को रिपेल करना शुरू कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब वो दोनों ऐड नहीं हो सकते, अगर ऐड हो गए तो सस्पेंड हो जाएंगे। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पेप्टाइजेशन, जिसकी आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT और KOH, उसको देखने वाले हैं। उसमें कुछ होता ही नहीं है। आप यहां पर क्या करो, एक यहां पर इस तरह से एक क्या ले लो, एक यहां पे फनल ले लो, ठीक है। यहां पर हमने एक फनल ले लिया, उसके अंदर वाटर ऐड करो, वाटर ऐड करने के साथ साथ PPT ऐड करो और KOH का ऐड कर दो, तीनों चीजें डाल दो। आपने वो देखिए ना लैब में क्या बोलते हैं उसको, लैब में हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है ट्यूब। तो यहां पर ये जो ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब में आप तीनों चीजें डाल दो, वाटर भी डाल दो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT भी डाल दो और एक KOH भी डाल दो। KOH इलेक्ट्रोलाइट। अब आप उसको ऊपर से बंद करके आप शेक करो, अच्छे से शेक करोगे तो आपके पास यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं आपको क्या किसके हिसाब से करना होता है। सबसे आसान मेथड है ये, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो टेस्ट ट्यूब आप लो, टेस्ट ट्यूब में आप वाटर डालो। क्या क्या चीजें ऐड करनी है देख लो। आपको एक तो वाटर डालना है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT चाहिए, क्योंकि PPT कोलोइड नहीं होते हैं, उस PPT को ही आपको कोलोइड में कन्वर्ट करना है, और साथ में KOH।
इन तीनों चीजों को डाल दो, डालने के बाद उसको ऊपर से बंद करके अच्छे से शेक करो, शेक करने के बाद आपका कोलोइडल तैयार, खत्म हो गया मेथड। इट्स सो इजी। अब मैं आपको यहां पर क्या करता हूं, फटाफट से आपको पेप्टाइजेशन देखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस। जिसका पीपीटी बन गया है उसको आप, जैसे कि आप लोग याद करो, आपको सबको पता होगा कि AgCl का पीपीटी तुरंत बन जाता है, याद है सब लोगों को। AgCl का व्हाइट पीपीटी आप ले लो, फटाफट से पानी ले लो साथ में, और आपको जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डालना होता है वो भी समझ के डालना होता है। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डलेगा, जिसमें एक आयन कॉमन हो, या तो उसके अंदर Ag+ आयन हो या फिर Cl-। तो आप इसमें क्या करो, AgNO3 डाल दो, AgNO3। अब ध्यान देना यहां पर AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइट के जैसे है, तो ये हमारे पास एक ट्यूब हो गई, ट्यूब के अंदर हमने AgCl डाल दिया। समझदारी दिखानी होती है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AgCl पीपीटी है, साथ में इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, साथ में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसके अंदर या तो Ag+ होगा या Cl-। एक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लो जैसे कि AgNO3। AgNO3 की इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Ag+ पीपीटी वाला और Ag+ इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉमन है। अब आप ध्यान से देखो इसके अंदर, बस ये देखो, ये चीज कॉमन होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक आयन कॉमन होगा चलेगा। अब आप इसको शेक करो अच्छे से, शेक करते ही आपका कोलोइड तैयार। ये आपका कोलोइड प्रिपेयर, खत्म हो गई कहानी। इतना आसान है, बच्चों के जैसा खेल है ये। सबको समझ में आ गया? हाँ, आप HCl भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से आपको लेने होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप FeOH होल थ्राइस का पीपीटी लो, उसको FeCl3 के साथ डाल दो। आप खुद ही देखो कि इसमें Fe और Fe कॉमन है। यहां पर FeCl3 यहां पर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा, उसका पीपीटी बनता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, आपका कोलोइड तैयार हो जाएगा। या आप दूसरा एग्जांपल भी देख लो, यहां पर AgI लो, आप AgNO3 लो, या फिर आप Ki ले सकते हो। अब आप खुद से देखो कि AgI और AgNO3 में कॉमन क्या है। AgI और AgNO3 में Ag कॉमन है, और AgI और Ki में कॉमन क्या है, आयोडीन। ये देखो, तो बस आपको समझदारी दिखानी है। एक ट्यूब लेनी है, उसके अंदर इसको डाल देना, अच्छे से शेक करना है, कोलोइड तैयार, खत्म हो गई कहानी। बस ये प्रिपरेशन मेथड हमारे फिनिश हो गए। तो कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड पढ़े हो आप? आज हमने बहुत अच्छे प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े। एक तो आर्क मेथड, ठीक है, एक आर्क मेथड पढ़ा। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस के थ्रू कोलोइड तैयार किया। लास्ट पेप्टाइजेशन से कोलोइड तैयार किया। ये तो बहुत ही आसान था। लास्ट पेप्टाइजेशन में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ शेक करो। आप किस किस को लेके, एक तो फ्रेश पीपीटी को, एक वाटर को, फ्रेश पीपीटी, वाटर, और साथ में इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ो जिसके अंदर आयन कॉमन हो, बस वो पकड़ो, उसको शेक करो, आपका तैयार। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। हमने प्रिपरेशन मेथड सारे खत्म कर लिए। अब हमको लगता है कि एक और पर्टिकुलर लेक्चर लगेगा जिसमें सभी ये आगे वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर एंड सपोर्टिंग मी। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री भी अब इस वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। नेहा बहुत बढ़िया, नेहा, प्रेक्षा, विष्णु, तृप्ति, ठीक है, सौरभ, फलक, ABCD, प्रिंस, बहुत लोग, सौम्या, शिवदीप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। दीक्षा, रमित, तो ये सारे लोग हैं अभी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस। इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगले वीडियो मिलते हैं गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।